तो आजकल ना मैंने ये देखा है कि फिज़िकल फ़िटनेस तो कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, आप अखाड़े में कर लेते हैं गाँव वाले लोग और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पिलाटेस आ गए हैं। लेकिन अभी भी वो मेंटल जो वेलनेस है ना, उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेंटल वेलनेस कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है? क्योंकि मैंने देखा है आप काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पर्टिकुलर हो, बोलते हो। अ, देखिए क्या है कि जो मेंटल हेल्थ है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर तो ऐसे इसके हॉस्पिटल बने हुए ढेर सारे। यहाँ पे सिर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लगी तो अस्पताल में जा सकते हैं। कोई मानसिक बीमारी से जूझ रहा है ना, तो या जूझ रही है, तो वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। बोलेंगे सब उनकी हंसी करेंगे कि भाई मेंटल है, ये सब है। हालांकि मेरा ही मानना ये है कि हमें ज़िंदगी में किसी को जज नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन किस बीमारी से जूझ रहे हो, क्या फेस कर रहे हो। बाकी मेंटल हेल्थ पे अगर आपको ध्यान देना तो इन्वायरमेंट को क्रिएट करो कि भाई हमारा कुछ है ही नहीं। ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना, ये भी निकाल लिए जाएंगे जब जाएंगे तब लास्ट उसमें। सुई तो लेके जा नहीं सकते, तो मेंटल किसी का स्ट्रेस लेना है, मेंटल टेंशन क्यों लेनी है। जब तक हम जी रहे हैं, जब तक जो जो कार्य कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई उसके अनुरूप सफलता नहीं मिली। मैं एक फिल्म करने वाला था श्याम बेनेगल साहब के साथ में। तो क्या हुआ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, 3 साल लगा दिए। तो श्याम बाबू बड़े रिनाउंड एक्टर हैं, और वो फिल्म अनाउंस होके वो फिल्म रुक गई। 3 साल में दूसरा काम नहीं कर पाया, और मैं वर्षों वास से हाजिर जाता हूँ जागा, मतलब टाउन उनका ऑफिस है। तो फिर मैंने देखा यार कि बहुत से बोलते कि भाई आदमी अपनी सेविंग आपने खा ली, सारी चीज़ कर ली, स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। तो फिर मैंने देखा इतने एक लेजेंड से सीख लिया, सारी चीज़ें कर ली, तो बात हो गई। फिर कैसे ही मेरे साथ हुआ, महेश भट्ट साहब के साथ मैंने गाना किया था, एक फिल्म करने वाला था मैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, जाओगे पढ़ोगे। 2 प्रोड्यूसर थे उनके, वैसे मेरे टेरिस पे मिले, कुछ विवाद हो गया, बाकी चीज़ें आगे बढ़ गई, 2 साल उसमें चले गई। तो इस अनुभव से याद रखना, जिंदगी में जब तक डिफिकल्टीज नहीं आएंगी ना, समस्याएं डिफरेंट नहीं आएंगी, तो आपको मजा नहीं आएगा। आप एक एक जहाज पता कहाँ सुरक्षित है? वो किनारे पे सुरक्षित है। वो बना किस चीज के लिए? बड़े बड़े तूफानों में चलने के लिए, समुद्रों में चलने के लिए। तो एक नाविक भी तभी अच्छा बनेगा जब समुद्र में तूफान है। तो मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखो, मगर जिंदगी में ढेर सारी परेशानियों जूझो, उनसे जूझो। तो क्या है कि उससे आप अपनी जिंदगी में फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बैलेंस बना पाओगे। अब मैंने एक बात बोली थी ना, वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज। अब जिंदगी में इतना देख लिया कि फर्क पड़ता नहीं। बाकी क्या है कि कोई मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो उसको ढेर सारा प्यार दो, बातें करो उससे, समझो, अपनी बातें लिखो, बातें बोलो, जिस इंसान पे आपको ट्रस्ट है वो करो। मगर इस चीज़ से हमें पार पाना चाहिए, इसकी कोई दवाई नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई ये हार्मोन्स हो गया, हैप्पीनेस हार्मोन हमारा रिलीज हो गया, ये हो गया, कोई नहीं, सब फालतू ही बात हो। समझो इस चीज़ को, अगर समझ लिया ना तो हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। कि भाई किसके लिए टेंशन है, किसके लिए आप चिंता कर रहे हो, किसके लिए बात हो रही है। तो वो इंसान को जब एक विश्वास डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, तब आएंगे। मुझे तो लगता है कि यहाँ की जब मिट्टी में मैंने पहला पैर रखा था ना, वो इतनी ठंडी थी कि आधी तो मेरे बॉडी की जो टेंशन और एंजाइटी रिलीज वो इस मिट्टी को छू के ही हो गई। देखो, अब कई दिन पहले मेरे डॉक्टर साहब मिल गए, वो बोले लीवर साइरोसिस ये होता है और ये होता है। मैंने डॉक्टर साहब आपको ही होगा। बोले क्यों? हमें स्पेलिंग नहीं आती उस चीज़ की। तो भैया जो आप ये भाषा कह रहे हो ना, ये मेरी समझ से ऊपर जा रहा है। बाकी मेंटल हेल्थ का यही है कि भैया खुश रहो। जब आपको खाना, भूख लगे तब खाना खा लो, प्यास लगे तब पानी पी लो, नींद आए तब सो जाओ। और याद रखना कि जिसने कल दिया ना, कल की व्यवस्था करेगा। चीटियों कण और हाथी को मन तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। कहाँ टाइम से किस चीज़ की लेनी, चोट दी चुगा देगा, तो क्यों इतना परेशान होना है। अगर आपकी बायोपिक बने आपकी जिंदगी पे, जो कि मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होएगी, तो कौन सा एक्टर चाहते हो कि आपकी बायोपिक में एक्ट करे? देखिए मैं बहुत छोटा हूँ, वैसे मुझे कईयों के साथ मेरी बायोपिक बना रहे थे लाइफ पे, काफ़ी आगे बात आगे काफ़ी बढ़ गई थी। कोई एक दो पॉइंट पे आके हमारी थोड़ी सी डिस्कशन लीगल मैटर पे थोड़ी सी, मेरे जो वकील साहब थे उन्होंने बोला कि भैया ये पॉइंट सही नहीं है, तो उस कारण से थोड़ी रह गई। मेरा मानना ये है कि आजकल सारे एक्टर हैं जो टैलेंटेड हैं बहुत, मगर
वन ऑफ द बेस्ट ये रहेगा कि भैया रणवीर कपूर अच्छा है, क्योंकि उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। बिल्कुल। उन्होंने संजू भी करी थी। संजू में भी अच्छा था, मगर संजू जैसी तो उनकी जिंदगी है, वैसे सेम ही जिंदगी है। सच होते तो बाकी भाई कोई भी अच्छा एक्टर कर सकता है, मेरा मानना यही है। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से आपकी बायोपिक बने, आपके बारे में हम और अच्छे से जाने, जो हम इस 1 घंटे में नहीं जान पाए वो शायद बायोपिक में और देखने को मिले, और हमारा कल्चर प्रमोट हो, इंडिया का देसी कल्चर है जो हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं, दोबारा से एक इंडियन कल्चर लाए। अब मैं अमेरिका यूरोप गया, मौका मिला अमेरिका जाने का, कई जगह जाने का, वो तो भारतीय कल्चर पे आ रहे हैं, हम उसी पे जा रहे हैं, बिल्कुल। वो सही नहीं है। वो लोग वापस से योगा कर रहे हैं और हम उनके पिलाटेस कर रहे हैं। पिलाटेस, हाँ बात तो सही है। तो तो एक वो कहावत है ना पुरानी, अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वही है, सिंपल रहो, नॉर्मल रहो और खुश रहो। मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा, और हम चाहते हैं कि हमारा देसी कल्चर दोबारा से आए। दूध घी खाना अच्छी बात होती है, आपने खुद ही जान लिया है। दूध खाना, दूध पीना, घी खाना, गेहूं खाना, बाजरा खाना, ये सब अच्छी बात है भैया। रोटी वोटी मत छोड़ो, डाइट करोगे ना, सब फालतू ही बात है। ये कहते हैं ना कि भैया आजकल क्या होता है कि आजकल फिट नहीं हो रहे हैं, वो जीरो साइज पे जा रहे हैं, 6 पैक पे जा रहे हैं। वो अच्छी बात है, मगर ताकतवर बनो। ताकतवर बनोगे तो जीरो साइज 6 पैक आ जाएगा। अब आप डाइट स्किप मत करो ना, अच्छा खाना खाओ, वर्कआउट करो। एक दिन आप फास्ट कर सकते हो, चलो फास्ट करना तो आप गैजेट का फास्ट करो, विचारों का फास्ट करो, ये तो बाकी चीज तो बाकी नॉर्मल है। जो जो चीज सही करनी है वो करो ना। जो बैठ के बोल देते कि भाई सुबह से ही मत खाओ, उनकी बात अच्छी है, कुछ बातें अच्छी हैं कि 70 ग्राम ये खाओ, इतना आपका फ्रूट होना चाहिए, इतना आपका वो शरीर होना चाहिए। भैया हिंदुस्तान आम आदमी का देश है, आम इंसान है, चट्टी रोटी खाने वाले हैं, हम वही 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 खा के बड़े हुए हैं। तो ये सब फालतू की बातें, जो जो मिले ना खुश होके खा लो। तो भैया सूखी रोटी प्याज भी बहुत काम करेगा, जो भी मिले खुश होकर खाओ। और जब टाइम मिले थोड़ा पसीना निकाल लो, एक्सरसाइज करो, अभ्यास जरूर करो, कहीं पे भी हो। जैसे मजदूर बहुत मेहनत करते हैं, मजदूर इसलिए मेहनत करते हो अलग बात है, मगर एक्सरसाइज करोगे ना तो वो खुश होकर करोगे तो पूरी बॉडी काम करेगी। मजदूरी में वो मसल तो फिर भी दिख जाएंगे, रिक्शा वाला होगा वो, मगर फिर वो प्रॉपरली आप हेल्दी नहीं रहोगे। तो आज मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस पॉडकास्ट में वो सीखी है, ये है कि सिर्फ खाने का फास्ट मत करो, आप विचारों का भी फास्ट करो। उससे आप हेल्दी रहोगे, सुरक्षित रहोगे। गैजेट का फास्ट करो। बिल्कुल।